आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में कोविड-19 के एहतियात के बचाव के तौर पर पूरे उपमंडल जो है उसके लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां पर आप किसी भी तरीके की जानकारी या फिर ऐसी कोई शिकायत सुझाव उसको आप यहां तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसे कई नंबर्स हैं वो उपमंडल स्तर जो कार्यालय की तरफ से आपको जारी किए गए हैं, जिसको लेकर एडवाइजरी भी समय समय पर दी जाती है। इस वक्त मैं डबवाली के उपमंडल नागरिक कार्यालय में हूं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है और उसमें किस तरीके के कॉल्स आते हैं, क्या वहाँ से रिस्पांस लोगों को मिलता है और क्या क्या ऐसी जानकारी हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा दौर जो चल रहा है लोगों को परमिशन लेने के लिए, किसी को शादी की परमिशन चाहिए तो किसी को अपने रिश्तेदारी से कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आया या फिर यहाँ का व्यक्ति पंजाब राजस्थान में चला गया और उसको लेकर आना है। तो इस तरीके की तमाम जो दिक्कतें हैं वो लोगों को अब झेलनी पड़ रही है। लेकिन असलियत में एक कंट्रोल रूम के ऊपर किस तरीके के नियम लागू होते हैं और आपको वहाँ पर किस तरीके की कॉल्स करनी चाहिए, आज कई सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इस वक्त मैं आपको कंट्रोल रूम की तस्वीरें दिखाता हूँ। आपको घर बैठे तमाम जो सुविधाएं आपको इसी कंट्रोल रूम से दी जा रही हैं। डबवाली में कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है प्रशासन। और सबसे पहले मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, इसी रूम के अंदर उसको स्थापित किया गया, जहाँ पर आपको लैंडलाइन नंबर की सुविधा दी गई है, पर्सनल नंबर दिए गए हैं अलग अलग अधिकारियों की कि आपको किस तरीके से उन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो ये कंट्रोल रूम के अंदर जिस व्यक्ति की ड्यूटी होती है उस यहाँ पर चस्पा किया गया है कि किस तरीके की हिदायतें यहाँ पर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को, आमजन को जो सबसे बड़ी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यानी कि परमिशन से पहले उनको एक सबसे ज़रूरी काम है, वो आपको अपने मोबाइल पर जाकर भी sarlharyana.gov.in पर जाकर आप परमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको मैनुअल जो किसी भी प्रकार की परमिशन यानी कि अनुमति है वो यहाँ से नहीं मिलेगी। और ये पूरा मैं आपको कंट्रोल रूम दिखा देता हूँ, जहाँ पर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो रोज़ाना यहाँ पर जो कॉल्स आते हैं वो यहीं से उनको हैंडल किया जाता है। और पूरे उपमंडल के लगभग 70 से भी ज़्यादा गाँव से लोग जो यहाँ पर कॉल करते हैं, चाहे राहत सामग्री पहुँचाने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की जानकारी लेने की बात हो, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से नंबर है और किस तरीके की जो जानकारी है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं संदीप जी से आग्रह करूँगा, क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते और एहतियात के तौर पर ये सोशल डिस्टेंस इतना रखना ज़रूरी भी है। और संदीप जी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं लगातार। सर बहुत बहुत आपको नमन, आप लगातार 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेरे हाथों को सैनिटाइज भी करवाया, बहुत ही अच्छी। आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। आप अगर किसी ऑफिस दफ्तर में जाते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें और निश्चित है कि आप 1 मीटर की दूरी भी बना कर रखें। हम बातचीत करते हैं। सर क्या आपका मुख्य काम यहाँ पे रहता है, किस तरीके के कॉल्स आप अटेंड करते हैं, लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या रहती हैं? यहाँ 24 और कंट्रोल रूम बनाया गया है जी। और किसी भी खंडावाली के कहीं भी किसी भी जनता में किसी को भी परेशानी है कोई, तो वो जो यहाँ कंट्रोल नंबर दिया हुआ है 222-997, उस पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। और हम जिस से रिलेटेड होगी उस डिपार्टमेंट को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उस पर एक्शन के लिए उनको वो करते हैं। संदीप जी, अगर बात करें एक दिन में कितने कॉल्स आपके पास आते हैं सुबह से लेकर शाम तक? हालांकि रात को भी आप बैठते हैं यहाँ पर? रात को भी आते हैं जी कॉल हमारे पास, और कम से कम 100 से 150 के बीच में कॉल आते हैं। 100 से ऊपर कॉल आते हैं हमारे पास जी। और उनका हम नाम भी बाकायदा लिखते हैं और उनका कारण भी लिखते हैं किस लिए आपने किया है। तो हमारे डबवाली के लोग जागरूक भी हैं जी। वो कहीं भीड़ है तो भी वो फ़ोन करेंगे जी वहाँ भीड़ हो रही है, आप वहाँ कुछ ना कुछ करो। तो हम आगे संबंधित डिपार्टमेंट SHO साहब को या भेजकर वो आगे करवा देते हैं, भीड़ उसको छंटनी करवा देते हैं, वहाँ पर नियम को फॉलो करवाते हैं। संदीप जी, क्या ऐसे कॉल भी आते हैं जो लोग घर में बैठे पैनिक क्रिएट कर लेते हैं कि अब क्या होगा, कोरोना इतना प्रभावित कर रहा है, कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं, उनके लिए आप क्या फिर डील करते हैं? वो 1-2 आते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा कि भी कैसे होगा जी, बंद कब खुलेगा या हम ये क्या होगा इसका आगे। तो हम उनको सिर्फ एक तरह का उनको हौसला बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, घर पे रहो, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है फिर ही निकलो, अदरवाइज़ घर के अंदर ही आप सेफ हो। क्या सर उपमंडल से ऐसे कॉल भी आते हैं, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, तो क्या वो लोग भी अप्रोच करते हैं कि इस एरिया में खाना नहीं मिल रहा, लोग भूखे हैं, यहाँ पर खाना पहुँचाए, तो फिर आप उसको किसको फॉरवर्ड करते हैं? तमाम संस्थाओं को?
हाँ आते हैं हमारे पास जी। हम फूड एंड सप्लाई खाद्य विभाग को करते हैं जी। और इसके अलावा हमारे यहाँ कम से कम 10 जो यहाँ बने हुए हैं हमारे NGO, वो भी खूब सेवा कर रहे हैं। अलग अलग वार्ड बांट रखे हैं उन्होंने, वो अपने अपने वार्ड में खाना पहुँचाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुँचा पाते तो वहाँ के जो मेन मुखिया हैं वो हमें फ़ोन करते हैं कि जी उस घर पे नहीं पहुँचा, तो हम उनको NGO को फ़ोन कर देते हैं या फूड एंड सप्लाई वालों को फ़ोन कर देते हैं कि जी आप उनके पास अभी जस्ट खाना पहुँचाओ जी। खाने का चाहे ड्राई हो चाहे मौके पे तैयार किया हो, उसको खाना पहुँचता है जी हर हालत में। संदीप जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। लोग बड़ी कन्फ्यूजन में है कि उनको परमिशन चाहिए, किसी को राजस्थान से अपनों को लेकर आना है, पंजाब में लोग फंसे हुए हैं, या फिर दवा के लिए लोगों को ज़रूरी काम जाना है, तो क्या ऐसे फ़ोन्स भी आते हैं सर आपके पास? हाँ आते हैं जी, हमारे पास इस तरह के फ़ोन आते हैं। हम उन्हें saralharyana.gov.in की साइट का बताते हैं कि सरकार द्वारा ये साइट बनाई गई है और इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने वो परमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी को भी। क्या सर अगर कोई चाहता है मैनुअल भी परमिशन देने का कोई है? नहीं, मैनुअल किसी प्रकार की कोई हमारे पास ऐसे रिटर्न में नहीं है कि मैनुअल परमिशन दी जाए। और फिर भी SDM साहब अगर हमें कोई ऑर्डर करते हैं कि आप इनका ये करो तो हम वो करते हैं परमिशन से, लेकिन इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास, ऑनलाइन है सारा प्रोसेस। सर ज़्यादातर कॉल की तुलना करें, पूरे आपने कहा 120 के आसपास, 100 से आसपास कॉल आती हैं, ज़्यादातर लोगों की शिकायत या सुझाव या किस तरीके की कॉल्स रहती है? हमारे पास कुछ लोग हमारे जागरूक हैं यहाँ पर। आधे कॉल तो हमारे जागरूकता के आते हैं कि जी वहाँ भीड़ हो रही है, वो गली में लोग झुंड बना के खड़े हैं, सड़क पर जी वो उस दुकान के आगे खड़े हैं, तो इस प्रकार के कॉल आते हैं लगभग कॉल। बाकी हमारे पास खाने का आता है काफ़ी कॉल स्लम एरिया से, जहाँ से मतलब कि कहते हैं जी खाना नहीं पहुँचा हमारे पास, तो इस तरह की कॉल लगभग ज़्यादा आती हैं। परमिशन की बहुत थोड़ी आती हैं क्योंकि सभी ऑलरेडी जागरूक हैं और सरल हरियाणा पे जाके अपनी परमिशन के लिए अप्लाई कर रही हैं। संदीप जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आप और तमाम शिफ्ट वाइज आप काम करते हैं। सर एक छोटा सा मैसेज आपका फ़ोन संदेश देना चाहिए। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका फ़ोन कंट्रोल रूम में बज रहा है, तो लगातार फ़ोन्स की घंटियाँ यहाँ पर आती रहती है, तो उसका जो तुरंत मौके पर समाधान भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो परमिशन के लिए लोग कॉल्स करते हैं, वो आपको जब परमिशन चाहिए, लोग बाहर जाना चाहते हैं, आप अपनी रिश्तेदारी में जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके घर में शादी रखी है उसका आप पोस्टपोन नहीं कर पा सकते, आपको शादी करनी है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप saralharyana.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद प्रशासन वहाँ पर तय करेगा क्या जो आपके द्वारा आवेदन जो किया गया है जिस परमिशन के लिए वो वाकई ही ऑथेंटिक है बात, उस परमिशन को दिया जाना क्या कोई खतरा तो नहीं होगा, कोई वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का नियम तो नहीं टूटेगा। तो ये तमाम इन चीज़ों को अलग अलग पैमाने पर जाकर देखा जाता है काफ़ी बारीकी के साथ, और उसके बाद तय होता है कि आपको वो परमिशन दी जानी ज़रूरी है या फिर नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे कॉल हैं, लोगों की जागरूकता भरे आते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो कंट्रोल रूम आपके लिए बनाया गया है और नंबर मैंने आपको तमाम स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए हैं। इन नंबर्स पर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पैनिक क्रिएट ना करें, बिना वजह घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंस को ख्याल में रखें, और अब मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप बिना मास्क घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपका चालान करेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।